Assalamualaikum guys, welcome back in another lecture, another video. As you know, my name is Abdullah and I am teaching you math class 9 on the behalf of the Youth Academy. Okay, जैसा कि हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 सॉरी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हमारे पिछले 2 लेक्चर्स हो चुके थे। 2 लेक्चर्स के बाद हम पहुंच गए थे जी एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर ली थी लास्ट लेक्चर में, और हमने शुरू करना था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स? If A and B are real numbers, their sum is written as A and B and their product as AB or A cross B or A dot B or AB. There are different methods to write like AB, A cross B, A dot B, AB. There are different things. They are the same things but different method to write the multiplication. You already know about it. Okay. सो चूँकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो वेक्टर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं क्रॉस बी डॉट बी, ये वो नहीं है, ना इससे कोई ताल्लुक है। ये जस्ट सिंपल प्रोडक्ट बताया गया है, ठीक हो गया। ए प्लस बी वैसे ही लिख दिया और मल्टीप्लाई लिखने के ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। 4 तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन को लिखने के लिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर ए यानी 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चले जी, ये हमने पढ़ने हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। एडिशन की हम पढ़ते हैं वो क्या है? फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए प्लस बी फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए प्लस बी करें, ए माइनस बी करें, माइनस बी तो इसमें लिखा नहीं हुआ, एडिशन है, एक ही बात है। माइनस का नंबर हो, प्लस का नंबर हो, जो भी हो, हम उसको जब भी ऐड करें तो हमारे जो भी आंसर है वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। रियल नंबर्स ऑल द नंबर्स दैट, हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं रियल नंबर्स के, किस किस टाइप के होते हैं। बस जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें वो रियल नंबर्स नहीं होते। अब आप फ़िलहाल ये याद रखें इसमें। अगर आपको ये नहीं पता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, पिछला लेक्चर पढ़े मैंने पूरी डिटेल में सारा, लेक्चर नंबर 1 और 2 में सारा बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और किसको हम रियल नंबर्स कह सकते हैं और किसको हम नहीं कह सकते। ठीक हो गया? ओके सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए प्लस बी एनी नंबर जब उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए। जैसे कि -3 + 5 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक हो गया? नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पहले ही पढ़ी होगी, मैंने पिछले चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाई हुई है। कम्यूटेटिव लॉ आई थिंक इससे मैंने मेरे पढ़ाया हुआ है इसमें मैट्रिक्स से चैप्टर नंबर 1 में। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है जो कि राइट साइड पे हो वही लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 2 + 2 है, डजंट मैटर कि 2 + 2 है। दूसरी तरफ 2 + 2 है कि नहीं हमें से मतलब नहीं है। 2 + 2 क्या है? 4। दूसरी तरफ क्या है? 3 + 1 जो कि है 4, 5 - 1 जो कि है 4, 8 - 4 जो कि है 4। दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। 5 = 5, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, शुड भी नहीं, मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक हो गया? ये 2 + 3, 3 + 2 ये नहीं लिखना कि आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है। नो, डजंट मैटर वट एवर इट हैज़। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दिए हैं, जैसे कि 1 + 3 है, 2 + 2 है, 8 - 4 है, 5 - 1 है, 10 - 6 है, एनीथिंग आंसर क्या आना चाहिए? 4/4 = 4। जिस तरह यहाँ पे ये 5 = 5।
आंसर दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेथड है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, थर्ड वन हमें क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ए प्लस बी, और पहले सोल्व करें, उसके आंसर को प्लस सी करें, उसके आंसर को सी में प्लस करें, वो बराबर है हम बी प्लस सी पहले ऐड करें, उनके आंसर को ए के साथ प्लस करें। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये होल्ड करती है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल एडिशन, एडिशन में आप पहले वाले दो नंबर ऐड कर लें, दूसरे दो नंबर ऐड कर लें। अगर कोई और वहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरी लाइन ही एक एडिशन हो रही है, आप पहले वाले दो करें, आखिर वाले दो करें, बीच वाले दो करें, या बीच वाला एक कर लें, एक एंड वाला कर लें, बीच वाला एक कर लें, एक स्टार्ट वाला कर लें, डजेंट मैटर, सब ने ऐड होना है, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। एडिशन में ये बात याद रखिएगा, इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, इट्स एडिशन। सो ए प्लस बी पहले कर लें प्लस सी, या बी प्लस सी पहले कर लें प्लस ए बाद में कर लें, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हम रियल नंबर पढ़े हैं तो सबका रियल नंबर होना लाजमी है। ओके, इसमें आया 573, ठीक है। 573 ने ऐसी सीक्वेंस लिया इनका, 573 57 पहले ऐड कर लिया, प्लस 3 को बाद में ऐड किया, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या किया, 5 को पहले रखा, 7 3 को पहले ऐड कर लिया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 7 12 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। जब दोनों को ऐड किया आंसर क्या आ गया, दोनों का सेम, 15 इज इक्वल टू 15, विच मीन्स रियल नंबर्स all the properties of associative property, commutative property and the closure property. Okay, move on to the next property, that is additive identity. अच्छा, additive identity हमें क्या कहती है सॉरी, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। There exists a unique real number 0, unique real number 0 called additive identity such that this, आप कहेंगे जी ये यूनिक नंबर क्या है, 0 0 0 तो रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर है, यूनिक इसमें क्या बात। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, आप कोई ऐसा नंबर 5 में ऐड करें कि 5 चेंज ही ना हो, एडिटिव आइडेंटिटी 5 सेम रहे, बिल्कुल सेम, उसमें कोई चेंज ना आए, ना प्लस माइनस का कुछ भी ना हो, उसमें क्या होगा 0 होगा। जो 0 को ऐड कर रहे किसी भी नंबर के साथ तो क्या नंबर सेम रहता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में पता फ़र्क पड़ता है, एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी चीज़ का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगा, ठीक हो गया। देखिए ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए रहता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, नॉट अ नॉन रियल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, एडिटिव इनवर्स, फॉर एवरी ए, अब एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी पहले चलेगी, एडिटिव इन्वर्स ये हो रहा है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट दिस, नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, मैं आपको बता दूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी चीज़ का हमने 0 ऐड करना है तो उसका आंसर सेम रहना चाहिए। अब एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है, उसी का आपने इन्वर्स लेना कि आंसर आपको 0 आ जाए। जिस तरह 5 है उसका इन्वर्स क्या होगा, -5, -5 है उसका इन्वर्स क्या होगा, +5 होगा, -10 है इन्वर्स क्या होगा, +10 हो जाएगा। इस तरह एग्जांपल में क्या है, ए है, इसका इन्वर्स क्या है, -a, ऐड किया 0 आ गया। इसका -a, इसका इन्वर्स क्या है, a, ऐड किया 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज़ -3, since 3 plus -3 is equal to 0, -3 plus 3 is equal to 0. So additive inverse of any number is equal to the inverse of that number. समझ आ गई। इस तरह 3 है, इसका इन्वर्स क्या होगा, -3, ये इसका टोटल इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, -3 लिखा है, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा, ठीक हो गया, +3। ओके, ये थी हमारे पास जहाँ तक क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर ओवर एडिशन। हम एडिशन की देख रहे थे। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी एंड फिफ्थ एडिटिव इनवर्स। ये अपने 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की जो कि आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। हो सकता है पेपर में आ जाए, नो गारंटी कि वो पूछ लें। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इसमें यहाँ पे 6 दी हुई है, ठीक है। हम सारी प्रॉपर्टी
पढ़ते हैं। चलें, ओके, इसमें भी यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? अच्छा, अब इसमें ये नहीं है, इसमें सेम है, वही बात है जिसने पहले बताया गया, दोनों को ऐड करें तो रियल नंबर आना चाहिए। इसमें क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रियल नंबर आना चाहिए, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में है। ठीक है, देखिए 3 -3 + 5 के फिर -15 आकर जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये यूज़ होता है फॉर ऑल, ये है बिलोंग्स टू, ये होता है फॉर ऑल, मतलब एवरीवन, दिस इज बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया? तो -15 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको मैंने बताया था, आंसर लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। ठीक हो गया? यही बताया गया था आपको। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी किसके बराबर है? बी ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, इफ़ a/3 3/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जो मर्जी नंबर ले लें, ज़रूरी नहीं है आपने यही नंबर लिया, आप कोई भी ले लें, आप 3 2 ले लें, 6 5 ले लें। मसला अब ये है कि दोनों बराबर होने चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये किया, 3 3 से कैंसिल हो गया 1/2, ये भी 3 3 से कैंसिल हो गया, क्या 1/2, ये बराबर हो गया, क्या हो गया 1/2। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ले सकते थे 3 और यहाँ पे क्या ले सकते थे 2, आएंगे दोनों बराबर ही आएंगे, ज़ाहिर है, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आपने खाली क्या करना है, शुरू और उसकी जगह चेंज करनी है। जो भी नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अगर सेम है तो आंसर सेम ही आएगा, सिंपल जो सी बात है, डजंट मैटर। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर दोनों के सेम होने चाहिए, ये मस्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए बी पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय सी, बी सी पहले मल्टीप्लाई करें, एंड में मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था एडिशन में, ए बी को पहले करें या ए बी को बाद में करें, सी के साथ पहले करें या सी के साथ बाद में करें, जब सारे नंबर ऐड हो रहे हैं, किसको पहले करें किसको बाद में करें, डजंट मैटर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन की। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, अब 2 नंबर पहले ऐड करें, 2 नंबर बाद में ऐड करें, पहले वालों को ऐड करें, बाद वालों को पहले करें, पहले वाले को एंड में मल्टीप्लाई करें या एंड वाले को एंड में मल्टीप्लाई करें, डजंट मैटर। जब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबका आंसर सेम आएगा। ठीक हो गया? इस तरह 2 × 3 × 5, 2 3 = 6, पीछे क्या रह गया 5, 6 5 = 30, 2/5 3 = 15, 15 × 30, दोनों के आंसर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर, आप 3 नंबर ले लें, आप ले लें 10 20 30, सिंपल। ठीक है, 10 20 30, 30 इधर आया, 10 20 200 200 3 ज़ा 30 ज़ा क्या होगा 6000 हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा सा छोटा नंबर ले लूँ, ज़्यादा ओवर हो जाएगा ज़रा। ओके, जहाँ पे आप लेते हैं जी 5 10 और 2, ठीक होगा 5, हाँ ऐसे कहते हैं 2 5 10 ले लेते हैं, 2 5 10 2 5 10। मैं यहाँ पे आपको कर करता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ओवर ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 5 और 10, उन्होंने क्या इसको पहले कर लें या 2 5 10 इसको पहले कर लें। 2 5 से क्या होता है 10 × 10, 5 10 से क्या हो जाएगा 50 × 2, 10 10 से क्या होगा 100, 52 से क्या होगा 100। तो जो मर्जी नंबर ले लें, देखें बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इंटरफेरेंस ना हो किसी और मेथड की। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में एडिशन ना हो, मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन ना हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन ना हो रही है, देन इट मैटर्स कि आप पहले कौन सा मल्टीप्लाई करें, बाद में कौन सा मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो डजंट मैटर आप पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें, आंसर सबका सेम ही आएगा। ठीक हो गया?
सो हमने पढ़ लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है जी, अभी हमने यही किया। ठीक हो, नेक्स्ट हम जाते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, जिसका एडिटिव आइडेंटिटी था कि ज़ीरो को ऐड करें आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से ऐड करें तो वो चेंज ना हो, मल्टीप्लाई करें तो चेंज ना हो, क्या होगा 1 ऑफ कोर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप ज़ीरो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, जैसे आप ज़ीरो करें किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज रिमेन्स दी सेम। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लिकेटिव देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट a into 1 is equal to a is equal to 1 dot a, वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इसमें क्या था कि आंसर आपका आना चाहिए 0, एडिटिव इन्वर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपका आंसर 0 नहीं आता बल्कि 1 आता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसमें आपका आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लाई करते हुए कभी भी आपका आंसर 0 नहीं आता अनटिल और अनलेस कि आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लें। जब तक आप उसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आता, आप चाहे जो मर्जी कर लें। हाँ, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मल्टीप्लाई आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के अलावा आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर जो है हमेशा 1 आएगा। ओके, फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इन्वर्स, उसमें क्या था माइनस के साथ था, इसमें क्या है ए इन्वर्स के साथ है, और ए 1/a, इसको हम ऐसे लिखते हैं इन्वर्स को, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। उसी नंबर का हमने इन्वर्स लेना। इन्वर्स क्या होता है 1/a, देखिए 1/a होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 ले लिया, 5 का इन्वर्स क्या हो गया 1/5। दोनों नंबर क्या कहते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आपने कहा 5 बिलोंग कर रहा है, 1/5 कैसे कर रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारा बताया हुआ है कि 1/5 कैसे रियल नंबर है। ठीक हो गया, सच दैट 5 इंटू 1/5, 5 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। 1/5 पहले कर लें बाद में 5 कर लें, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 1। तो 5 का इन्वर्स क्या हो गया 1/5। किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होगा 1/something, 1/that नंबर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 1/7, अब इसका क्या होगा इन्वर्स। ये आपने सर जी आपने कहा है जिस उसका नंबर लें 1/, ये कर लें, इसका तो ये बन रहा है इसका यही बन रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर प्लेस पे जगह हो तो थर्ड नंबर पे होता है ना नंबर, वो सबसे टॉप पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 7 से कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब बात कर देंगे हम 3/7 की। अब कहेंगे इसका क्या होगा, अब इसी तरह करें 1/3/7, तो थर्ड नंबर पे वो फर्स्ट पे आ जाएगा, तो 3/7 का क्या हो जाएगा 7/3, 7 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, ये बात आपने ज़हन में रखी है, आपने बिल्कुल केयरफुल होकर इसको आराम से आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेना, मुश्किल नहीं है। 1/a करना है, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। या भी आपके पास जो भी नंबर होगा उसका आप इन्वर्स करना है, उसका उलट करना है। 3/2 है, अब 2/3 लिख लें, 3/7 है 7/3 लिख लें, 5 लिखा हुआ तो 1/5 कर लें, 1/5 लिखा है सिंपल आप 5 लिख लें, जो कि आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर होगा। ठीक हो गया। अब आते हैं रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन की 6th प्रॉपर्टी। यह मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, मल्टीप्लिकेशन तो आ गया, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी ऐड होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। अब इस तरह के देखें ये लिखा हुआ a इंटू बी प्लस सी। अब आप ये नहीं करेंगे कि a इंटू बी कर दे बाद में प्लस सी कर दें, ऐसे नहीं होगा। अब इसका एक मेथड हो गया। अब मेथड वो क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह ए बी प्लस ए सी, ए को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या आंसर आएगा ए बी प्लस ए सी, इसका ये मेथड है। फिर आपने इसको ऐसे करना है, ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब है, आपका जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो आपने उसी को मल्टीप्लाई करवाना है, उसी सीक्वेंस से ए बी ए सी। आपने ये नहीं करना बी ए सी ए कर दें, ऐसा नहीं लिखना। लेफ़्ट साइड पे है तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका जो वेरिएबल होगा वो भी लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। जिस तरह ए है लेफ़्ट साइड पे है, देखें इन दोनों जगह पे ए लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। इसी तरह ये सी है, ए प्लस बी इंटू सी, ये वो नहीं है, ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं है, ये एक अनदर इक्वेशन है, हमने अनदर इक्वेशन। आप ये ना कहें कि इसको हमने ये चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी, अब सी देखें राइट साइड पे है, आप मल्टीप्लाई करते हो, आप ये नहीं लिखेंगे सी ए प्लस सी बी, नो, आप लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। सी राइट साइड पे है तो आप वेरिएबल मल्टीप्लाई करने के बाद आपका राइट साइड पे ही आना चाहिए, जो कि है ए सी प्लस बी सी। ये चीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो आपने ये बात को याद रखना है। मैंने मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा हुआ है एसोसिएटिव लॉ, जो कि वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करेगा पर वहाँ पे नहीं करता, ठीक हो गया। यहाँ पे आप अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप सी ए कर दें, ए सी कर दें, डजेंट मैटर, ठीक है। मगर आपने फिर भी आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि ऑर्डर के हिसाब से चलें, ताकि मैट्रिक्स हो या नंबर हो आप भी कंफ्यूज ना हो कि पहले कौन सा लिखना बाद में कौन सा लिखना, मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 3 5 नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 + 5 इज इक्वल टू 2 × 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 6 + 10, और यहाँ पे हमने किया जी 3 5 8 हो गया, 8 2 16, 10 + 6 16, ठीक हो गया। ये क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। आप ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन को खुद करें, खुद करके बताएं आपसे सही हो रही है या नहीं हो रही। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, सेम उसी तरह ही है, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ए बी प्लस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ठीक होगा, सिर्फ माइनस है। उसी तरह करना है यहाँ पे, आपने पहले सब्ट्रैक्ट करके बाद में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपने बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, आपका आंसर आ गया 4 = 4, ठीक होगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक इकोनॉमिक एग्जांपल, फर्स्ट वाली इक्वेशन की खुद की हुई है, सेकंड इक्वेशन आपने खुद करनी है, ताकि आपके हाथ से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, आपके हाथ एक दफ़ा सुखा लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कैसे करना है। आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं हो रहा, कमेंट में बताएं, हम आपको करके इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक हो गया। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने एडिशन की पढ़ी, बाद में मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होती हैं, नए प्रॉपर्टी शुरू होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी होता है इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह। अब ये देखें, ये इन्होंने नोट भी लिखा हुआ है, द सिंबल ए मीन्स ऑपोजिट ए, समझ लीजिए ए उसका ए का इन्वर्स है, ठीक है। द सिंबल इन्वर्स ए मीन्स फॉर ऑल, इससे आपको पहले बताया था फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए ए बी इज इक्वल टू बी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस फॉर ऑल का मतलब है पूरी में, फॉर ऑल द इक्वेशन ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नहीं कि 2 लाइनों के लिए ए बी रियल नंबर को बिलोंग कर आगे जाए कुछ और वैल्यू हो जाएगी, ऐसा नहीं। A is the multiplicative inverse of A inverse. For example, A is equal to A inverse of inverse. इससे तो आपने इन्होंने खाली ये बताया ना कि जो A का इन्वर्स है वो A इन्वर्स है, ठीक है। अब A इन्वर्स का मैंने बताया था, अगर 1/5 लिखा हो तो उसका क्या इन्वर्स होगा, उसका सिंपल 5 होगा। 1/5 है, उसका क्या होगा, 5 होगा। जिस तरह 1/A है, उसका इन्वर्स क्या होगा, A होगा। ये लिखा हुआ है A इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स, मतलब 1/A उसका इन्वर्स क्या होगा, A होगा। फॉर एग्जाम्पल A है, इसका ये है इन्वर्स ऑफ A। अब इसी का इन्वर्स में दोबारा क्या हो जाएगा, A बन जाएगा। ये थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी, आप इसको छोड़ दें, इसको ना पढ़ें, सिंपल जो मैंने आपको बताया वो याद रखें। A का इन्वर्स क्या होता है, A इन्वर्स, ठीक है। 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5,
1/5 का इन्वर्स क्या होगा 5। ए का इन्वर्स क्या है 1/a, 1/a का इन्वर्स क्या है a। ठीक है, सिंपल, बस ये याद रखें, इसमें पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस पहला नोट याद रखें, द सिंबल दिस बिलोंग्स टू फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, बस ये याद रखें। ओके, हमारे पास अभी टाइम है, 5 मिनट है वीडियो के। हम कोशिश करते हैं छोटी वीडियो बनाएं, हाफ एन आवर की, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। देखते हैं इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। ओके, ये कंप्लीट कर लेंगे हम इंशाल्लाह। बी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एज फॉलोज। रियल नंबर्स में इक्वालिटी क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, इज इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ये चीज़ें जो होती है वो इन इक्वालिटी में होती है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि 5 इज इक्वल टू 5, ये इक्वल है, इक्वालिटी है। जब इन इक्वालिटी है उसका मतलब ये है कि या तो ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा या कम का मतलब ये है तो ग्रेटर है या लेस है, वो इन इक्वालिटी में आता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम इसको कवर करते हैं इक्वालिटी को। इक्वालिटी क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन। जिस तरह फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो सकता। 5 डज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। ठीक होगा, जो यहाँ है वही सेम हो, जैसे 16 इज इक्वल टू 60। अब ये नहीं लिख दो 16 इज इक्वल टू 4, नो, 16 डज नॉट इक्वल टू 4, भाई बराबर ही नहीं है, कैसे बराबर है। हाँ, 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं, क्यों 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ये आपने माइंड में रखा। ये ना लिखा हो आपने 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिखो, आपके यार ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, ये तो बराबर ही नहीं हो रहा है, यहाँ से गलत हो गया। नो, 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 16 ही होता है। तो आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। आपने ओवरऑल पूरी सिचुएशन को देखना है, सिचुएशन क्या लिखी हुई है। ओके, मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 16 इज इक्वल टू 16, ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे है वही वहाँ पर है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो 2 है वो वहाँ पे 2 है। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। एक बात की है ना, फॉर एग्जांपल अब वो कहते हैं जी 5 इज इक्वल टू 2, जो कि नहीं होता। उन्होंने लिख दिया 5 इज इक्वल टू 2 + 3। 5 को ए कह दिया, 2 + 3 कहते हैं ये बी है। 5 इज इक्वल टू 2 + 3, तो ऑब्वियसली 2 + 3 इज इक्वल टू 5। मतलब अगर 16 के इक्वल है, 16 4 स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली 4 स्क्वायर भी 16 के इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी, ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। ए इज इक्वल टू ए तो है, अब ए इज इक्वल टू बी उन्होंने क्या दिया, इसका मतलब ये है कि बी भी सेम वैल्यू है। ए इज इक्वल टू बी मतलब यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा, तो हो सकता है वो भी 16 ही है, उसका नाम उन्होंने खाली बी दे दिया। तो अगर ए इज इक्वल टू बी है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए बी है, ये सिमेट्रिक होती है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये बराबर है इसके तो ऑब्वियसली ये इसके भी बराबर होगा। ये उन्होंने थोड़ा सा खाली ऐसे करके लिख दिया बस। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर रियल नंबर ना हो, इरेशनल नंबर हो, कोई और नंबर हो, तो मसला हो जाएगा। तो हो सकता है बराबर ना हो और आप बराबर कर दें, तो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी डेफिनेशन अगर उन्होंने पूछे तो गलत हो जाएगी। अनदर थिंग, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है इफ़ ए इज इक्वल टू बी, उन्होंने कह दी ए बी के बराबर है। ठीक है, उन्होंने कह दिया जी 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर के बराबर होगी। 16 ए है, 4 स्क्वायर क्या है बी, ये इसके बराबर होगी। अब बी वो कह रहे हैं सी के बराबर है। अब उन्होंने कह दिया जो 4 स्क्वायर है वो बराबर है जी 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 + 8 क्या होता है 16 होता है। 16 तो हम वही 16 की गेम खेल रहे हैं। 16 यहाँ 16, 4 स्क्वायर यहाँ 16, सी के साथ 16 है। वो कह रहा है जी बी जो है सी के बराबर है जी। पहले ए बी के बराबर, 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर के बराबर है। अब वो कह रहे हैं जो 4 स्क्वायर है वो 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब के बराबर है। एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब होल इज इक्वल टू सी है, ये सी के बराबर है। अब
जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ज़ाहिर